हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। आज का ये वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है। एक्चुअली आप सब लोग जैसे जो लोग ब्लॉगिंग देखते हैं यूट्यूब पे, उन सबको पता होगा आजकल यूट्यूब पे घम्मू एंड तग्गू राजस्थानी बड़े लाइमलाइट में हैं, बड़े वायरल हो रहे हैं उनके वीडियो। उनके वीडियोस में जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसके रिगार्डिंग बात करना चाह रही थी। पता नहीं, मैंने ये देखा है इनके कमेंट बॉक्स में कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, एक का वीडियो देखा, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो उनके अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ कमेंट कर दिया है, तो वो शुरू हो गए उसे गालियाँ देने। अरे भाई, आपने किसी ने अगर कुछ लिखा है तो उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, उसने कमेंट किया है, आपको इतना करंट क्यों लग रहा है? हमने एक साइड की पिक्चर देखी 1 साल तक। अब इंसिडेंटली कहो या जो भी है, तग्गू राजस्थानी उनके हस्बैंड आ गए हैं कैमरे के सामने। अब वो अपने साइड की स्टोरी सुना रहे हैं, तो अब धैर्य से उनको सुनिए आप, और फिर एनालाइज कीजिए, अपने तक रखिए। अब इसमें इतना एग्रेसिव होने वाली कोई बात ही नहीं है कि आप जा रहे हो, उसे गालियाँ दे रहे हो, उसके हस्बैंड को गालियाँ दे रहे हो। क्यों भाई, आप गालियाँ क्यों दे रहे हो? गलत बात है। अगर ये जस्टिफाई करने का अगर काम किसी भी चीज़ को हमारा होता तो लोग कोर्ट तक क्यों जाते? कोर्ट भी समय मांगता है किसी केस को स्टडी करने के लिए। आप भी ज़रा समय लीजिए, स्टडी कीजिए। यूँ ही मतलब किसी के पीछे गालियाँ देने लगे हो, उसके हस्बैंड से इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, भाई गलत है। उस आदमी का एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। आप उसे इतनी बुरी तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जैसे मुझे भी किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो मैं घम्मू को जानती हूँ, ना मैं तग्गू को जानती हूँ। हाँ, उनकी जो वायरल जो स्टोरी चल रही है उसको हम देख रहे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है। आप और मैं एंटरटेनमेंट करने ही तो आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो सुनिए उनकी स्टोरी। पिछले साल तक हमें घम्मू सही लग रही थी, अब इस साइड की स्टोरी सुन रहे हैं तो कुछ हद तक ये भी सही लग रहे हैं। क्योंकि कोई भी आदमी पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता, कोई भी आदमी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तभी इतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि घम्मू को पूरा उनका बात माननी थी, नहीं, लेकिन घम्मू के भी स्टेटमेंट्स शुरू से हमने सुने हैं, और शुरू से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और दोनों साइड से है। अब लोग कह रहे हैं कि तग्गू को कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी का नाम लेकर के सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हो, व्यूज़ ले रहे हो। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि घम्मू भी तो 1 साल से पति का ही जो पति नाम का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बता के ही तो सब्सक्राइबर्स गेन कर रही थी ना। आप बताइए, कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी। उसकी फैमिली के बारे में बोल के कर रही थी, उसकी सिस्टर के बारे में बोल के कर रही थी। तब आप में से किसने बोला था? मैं इसमें इसके हस्बैंड को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, और ना मैं ये कह रही हूँ कि वो शराब नहीं पीता या वो मार पिटाई नहीं कर रहा। बिल्कुल उसकी ये चीज़ें भी देखने में आई हैं, उनके जो लाइव हैं उसमें भी वो चीज़ कई बार नज़र आती कि शायद उन्होंने ड्रिंक्स ली हैं, लेकिन ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। इसमें आप और मैं कहीं पे उनको कुछ सिखाने के लिए हमें कोई इसका हक नहीं है कि हम उन्हें कहें कि आपने पी रखी है या आप पीते हो। मुझे आज भी याद है, कल परसों की बात है, एक लाइव चल रहा था और उसमें वो किसी काम से किचन में गए थे, तो किसी ने बड़ी भद्दे तरीके से कहा था कि ये पैग मारने गया है और पीने गया है। आपको पता है क्या वो क्या करने गए हैं? बहुत गलत है। आप किसी के भी घर में झांकना बहुत आसान काम है, और फिर उसमें फिर आप बता दो कि हाँ जी ये सही है ये गलत है। नहीं, आप इतने जल्दी इतने शॉर्ट टाइम में किसी को भी नहीं समझ सकते। जैसे तग्गू जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, उसको आरएएस की तैयारी भी करवाई। मेरे ख्याल से वो कुछ हद तक सही हैं अपनी जगह पे, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद वो बच्चों के साथ में इतनी सब तैयारी, अपनी जॉब, ये सब नहीं कर पाती। तो उस आदमी के सहयोग या सेक्रीफाइस को आप इस तरह से डिनाई नहीं कर सकते। सुनिए उसकी भी, कई बार हो सकता है
अक्सर लोगों के साथ होता है कि वो एक्सट्रीम हद तक जा कर के किसी का सपोर्ट करते हैं और फिर सामने वाला अगर सहयोग छोड़ देता है तो फिर जो आदमी का जो बिहेवियर है वो भी एक्सट्रीम में ही बदल जाता है और फिर वो किस सीमा तक जाता है इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो हमें नहीं पता ये जो तग्गू जी हैं इनका जो बिहेवियर है, ये जो भी हैं, जो भी इनकी आदतें हैं, इसके पीछे को क्या रीज़न क्या है, क्योंकि बिना रीज़न के तो कुछ भी नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कहती कि गम्मू जी हैं उसका रीज़न, नहीं, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है। तो ये चीज़ हमारी देखने की है, हम इसे बैठ कर के देखें, समझें, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपस में गाली गलौज कर रहे हो आप, कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे की बात काट रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, ये बहुत गलत है। मेरा सोचना ऐसे है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर इस तरह की बकवास करोगे तो लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका कमेंट निकाल देंगे या इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसको कोई भी पढ़ता है ना, वो आपको भी शाबाशी नहीं देता है और जिसका नाम लेके जिसको गालियाँ दे रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उसको भी कोई नहीं जानता। ठीक है, अब आप भले ही मेरे कमेंट बॉक्स में आके गालियाँ दे के जाइए, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कम से कम शालीनता को मत छोड़िए। एक मर्यादा होती है बात करने की, अपना व्यू रखने की, और एक्शन कोई भी हुआ है उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस भी बनते हैं, रिएक्शन लोग देते भी हैं, तो वो भी शालीनता से दिए जाने चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शालीनता से रखिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे जल्दी मिलते हैं आपसे। बाय बाय।